हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ लियोज सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे 12 से लेके 21 का टाइम पीरियड क्या होगा, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या ऑब्स्टिकल आप ओवरकम करने वाले हो, क्या एनर्जीज रहेगी, क्या नया शिफ्ट रहेगा फॉर लियोज सिंह राशि वालों के लिए, क्या एनर्जीज रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें एंड हेल्प करें। लेट अस सी 12 से लेके 21 की क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए। लेट अस सी। प्रायोरिटाइजेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप मल्टीपल टास्किंग में हो, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम मैनेज यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, वर्क को, लाइफ को मैनेज कर रहे हो, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, टाइम। अगर अभी तक आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चला आ रहा है ये पूरे ईयर 2025 में, और जो भी आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हो और अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे टाइम इफेक्टिव यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप रिसोर्सेज को मैनेज कर पा रहे हो या टाइम शेड्यूल बना रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये हेल्प कर रही है आपको पर्सनल ग्रोथ में और करियर ग्रोथ में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा था कोई चीज़ को लेके कि क्या आपको एक्शन लेना है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या टाइम मैनेज हो जाए, रिसोर्सेज मैनेज हो जाए, मतलब एक स्कैटर्ड एनर्जी जो है ना कि फोकस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड एक स्लो प्रोग्रेस से यहाँ पे आप रीफोकस कर पा रहे हो, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है और दैट इज़ उसकी वजह से जो है आपका फोकस रीगेन हो रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे ही देख रहे हो कि इस ग्रोथ आपकी आ रही है। तो आपका दिमाग भी सोच रहा है कि ठीक है, जब तक आपका दिमाग रिवॉर्ड और अचीवमेंट के ऊपर बेस रहता है तब तक वो काम करना चाहता है। जहाँ उसको लगता है कि बर्डन हो रहा है तो वो काम पहले ही आप करना रोक देते हो। तो यही वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको हेल्प कर रहा है मोमेंटम गेन करने में धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स एंड गोल की कार्ड आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्लियर विजन के साथ जैसे कि अपने लिए आगे बढ़ना, वो चीज़ यहाँ होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ को आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी आपका गोल हो सकता है जून का, वो हो सकता है कि 12 से 21 में ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली यहाँ पे काम करोगे। जो भी काम में आपको लग रहा था कि आपकी मोटिवेशन नहीं है या कॉन्फिडेंस बहुत लो फील कर रहे थे, उसकी वजह से आपका काम, आपका गोल रुका हुआ था, तो यहाँ पे वो चीज़ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। अपने गोल को हिट कर रहे हो या फिर उस गोल के लिए स्टडीली जो है कि यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अनसर्टेनिटी की जो एनर्जी है आपके गोल से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड या इस मंथ का जो भी टारगेट है, वो जो है कि क्लियर आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वापस से जो है कि अपने डिज़ायर के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आप लोगों के लिए चेंज का भी समय आ रहा है लियोज। कुछ लोगों के लिए देखो, ये जो मेजर चेंज होगा, ये जो 12 से 21 की एनर्जी है, यहाँ पे ये टैरो का ही मॉडिफाइड वर्जन मैंने लिया है। नाउ दिस कार्ड इज लिटरली यहाँ पे टॉकिंग अबाउट कि आपका मेजर चेंज हो सकता है 12 से 21 के बीच में, या ये वर्क में हो रहा है या रिलेशनशिप में हो रहा है या पर्सनल डेवलपमेंट में हो रहा है। बेसिकली जो भी आपका रिलेशनशिप है या काम है या पर्सनल डेवलपमेंट है, ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक नया शिफ्ट आ रहा है और नया डायरेक्शन उसको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी जो है कि चीज़ों को, क्या कुछ रिलेशनशिप में आपका इशू चल रहा हो जिसको लेके कि आप एंशियस हो सकते हो, या वर्क में कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके ऑफिस, आपके घर बार में, या मेजरली ये आपके वर्क या रिलेशनशिप से दिखाई दे रहा है। ये जो भी है दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एंशियस आप हो रहे थे, बट यहाँ पे वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बदलाव आएगा जिससे कि आपको रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है। ये आप डेफिनेटली रेजिस्ट कर रहे थे, जैसे कि अगर वर्क में कुछ काम करना था तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे या डिले कर रहे थे या फिर खुद से प्रोकास्टिनेट कर रहे थे। बट यहाँ पे ये काम भी, रिलेशनशिप भी या पर्सनल डेवलपमेंट में नया डायरेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे फाइनली। जो भी रेजिस्ट आप कर रहे थे, जो भी आपके दिमाग में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेटेस्ट सी कार्ड ही आ गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या रेजिस्ट कर रहे थे, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आपके मन का जो डर है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। जो भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको हंसी खुशी फेस करोगे, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग कि इससे आप हर दिन ग्रो कर रहे हो, हर दिन एक्सपीरियंस पा रहे हो, और ये काइंड ऑफ हर दिन का पर्सनल सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस जो है आपके लिए बॉदरिंग या एंक्शियस नहीं हो रहे हो। कुछ चैलेंजेस आपके लिए ऐसे भी आ रहे हैं जो कि आपको ओवरवेलमिंग है, जो आपको एक्साइटेड मोड में लेके जा रहे हैं। ओके, वाई? बिकॉज यू हैव इफेक्टिव सॉल्यूशन अबाउट दिस। देखिए, इसका कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। तो इस फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन को आप हैप्पीनेस और खुशी में कन्वर्ट
खुशी में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। डिज़ायर का कार्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए आपके पार्टनर रिलेशनशिप में, आप अगर सिंगल हो तो मिंगल होने, मतलब सिंगल हो मिंगल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डिड आई से? या तो ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप में फुलफिलिंग मोमेंट आप लोगों का आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड यहाँ पे करोगे, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे क्रेविंग हो रही है किसी की हग की, एंड इंटीमेसी की, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कंप्लीट होगी आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि आपके और आपके पार्टनर हो सकते हैं म्यूचुअल गोल भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आगे जो है क्या चीज़ें करनी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होगा। यू कैन गेट अ सरप्राइज फ्रॉम योर पार्टनर, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आई थिंक कुछ अगर आप काम करना चाह रहे थे बट आपको आइडिया नहीं मिल रहा था, तो वो दिमाग की बत्ती यहाँ पे जलती हुई दिखाई दे रही है। लेट मी पुट दिस कार्ड इन दिस वे सो यू कैन सी। तो यहाँ पे दिमाग की आपकी बत्ती चल रही है, वाई? बिकॉज आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा था वर्क रिलेशनशिप में कि कैसे क्या होगी चीज़ें, सोल्यूशन नहीं मिला था, तो वो यहाँ लाइट जो है बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड जैसे ही ये बल्ब जल रहा है वैसे ही आप एक्साइटेड मोड में जा रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन मिलता है तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, कितना इजीली कर सकते हो, वी लिटरली टॉक अबाउट दैट कि यस आप इस चीज़ को एफर्टलेसली लाइफ में कैसे क्रिएट करते हो, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग ओवर लाइक रात में जागे के काम करना या पढ़ाई करना, स्टूडेंट्स लोग हो अगर आप लोग, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। तो आपका काम में जो भी फोकस है वो चीज़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास नए रिसोर्सेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग काम काज करने वाले उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है या रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो आप लोगों के पास रिसोर्सेज भी आने वाले हैं लियोस, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप मुझे दिख रहे हो इंडिपेंडेंस की एनर्जी में, ये आप लोगों के लिए बता रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ काम करना चाहो, किसी की मदद मांगना चाहो इस टाइम पीरियड में कि आई नीड हेल्प, तो सामने से वो चीज़ डिनायल मिल सकता है कि आपको टाइम कोई नहीं दे सकता है, या फिर काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे कि सामने से डिनायल रिजेक्शन मिल रहा है। ये कुछ छोटी चीज़ के लिए, बड़ी चीज़ के लिए दिखाई नहीं दे रहा, बट इसी टाइम में आप ये चीज़ प्रूव कर रहे हो कि आप सेल्फ रिलायंट हो। ज़रूरी नहीं है कि सबके हर समय जो है आपके साथ सब स्टैंड ही करें। तो अगर कोई स्टैंड नहीं भी कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग सेंस रहेगा इंडिपेंडेंस का आप लोगों के लिए, जहाँ आप किसी पर रिलाई नहीं कर रहे हो अपनी खुशी या फिर अपने काम के लिए, तो अकेले भी जो है कि आप उस काम को दिखाओगे कि इसके आप ये अकेले कर सकते हो। को एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है, यू हैव अ बैलेंस इंडिपेंडेंस एंड कनेक्शन इन योर रिलेशनशिप विथ योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड दो। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसे भी काम है जहाँ जिसके लिए को एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है, दो लोगों की काम करके करने की या मिलके करने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे बर्डन कुछ लोग यहाँ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए रिलेशनशिप में होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके वर्क और पर्सनल टाइम में। यहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी जहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही थी, और यहाँ पे भी टाइम का ही कार्ड आया है, जहाँ वर्क और पर्सनल टाइम को कैसे आप मैनेज करो, यहाँ पे ये चीज़ है। आपकी लाइफ में क्या जो अभी लाइफ में आपको मटेरियल क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, स्पिरिचुअल क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो स्पिरिचुअल और मटेरियल नीड के बीच में एक बैलेंस आप लोगों का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। लेट अस सी और क्या एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्रॉम दिस वन, और क्या एनर्जी रहेगी 12 से लेके 21 के बीच में। क्लोज फ्रेंड के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, प्लीजर विद अ क्लोज फ्रेंड। अचानक से मिल सकते हो आप अपने बेस्टी या किसी भी क्लोज फ्रेंड से। यहाँ पे फैमिली के साथ कोई यहाँ पे लाइक कुछ मैटर यहाँ हो सकता है, अफेयर्स हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है कि आप लोगों के लिए हो सकता है। कुछ चीज़ों को बेसिक से आपको शुरू करने के लिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए स्किल्स जो है कि रिक्वायर्ड होगा, एंड दैट इज़ वाई आप लोगों के लिए स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चीज़ें आपको चाहिए उसके बारे में आप देखते हुए सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर नहीं तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस फॉर यू, गेट बैक टू द बेसिक। यहाँ पे कोई भी काम में अगर आपको कन्फ्यूजन या खुद के ऊपर डाउट लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कैसे करो, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और अपने जो साइकिक एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे के डिसीजन मेकिंग कीजिए। अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए, डील साइन करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, तो वहाँ पे इंट्यूशन को जो है कि आपको ट्रस्ट करना है। नाउ दिसंबर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए द मंथ ऑफ द दिसंबर कैन रियली रियली बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
यहाँ पे आपको इस समय में या तो आप किसी एक राइट, यहाँ पे आप तो या तो डील कर रहे हो एक ऐसे वुमेन के साथ जो यंगर है आपसे, या फिर रिलेशनशिप में हो यहाँ। दैट इज वाई कुछ एक्साइटिंग भी होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग इवेंट भी होने वाले हैं इस समय में आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों के लिए ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपको पर्सनल स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। पीस पर्सनली आप अच्छा, मन में शांति रहेगी यहाँ पे, ये चीज़ है कुछ चीज़ों को लेके। और सक्सेस को लेके यहाँ पे कुछ सक्सेस आपके लिए डिवाइन अश्योर कर रहे हैं यहाँ पे। हार्ड ओवर नो लॉन्गर व्हाट यू हैव नीड, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों का रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अपने पार्टनर से, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें, आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू रिलेशनशिप, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को लेके आप दुख नहीं मना रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में, और चेंज का कार्ड यहाँ यहाँ कहीं भी था आप लोगों के लिए, तो ये कंफर्म कर रहा है कैटरपिलर, अ चेंज इज कमिंग दैट विल नॉट, दिस जो आपको लग रहा है थिंग्स विल नॉट बी इन दिस वे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें रुक गई थी या आगे नहीं बढ़ रहे हो, स्टक हो गए हो, तो ये यूनिवर्स का कहना है आप लोगों के लिए कि ये चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी, आगे जाके चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। So this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.